नमस्कार, स्वागत है आपका डे न्यूज में। मैं हूं आपके समक्ष आध्या सिन्हा। करवाऊंगी रूबरू शहर के ताज़ा तरीन खबरों से, लेकिन खबरों पर नजर डालने से पहले आइए नजर डालते हैं उन तमाम खबरों पे जो बनी हैं आज की सुर्खियां। सावन की चौथी सोमवारी पर भक्तों की आस्था अपार, लगी लंबी कतार, बोल बम के नारों से गुंजायमान हुआ शहर। पांच लाख की रंगदारी नहीं देने पर अपराधियों ने घर पर चढ़कर की फायरिंग, दहशत में पूरा परिवार। और पेट्रोल पंप लूटकांड का खुलासा, लूटा हुआ कैश के साथ कुख्यात अपराधी गिरफ्तार। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। उत्तर बिहार के देवघर कहे जाने वाले मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर में चौथी सोमवारी को भारी संख्या में कांवरिया एवं श्रद्धालुओं ने बाबा गरीबनाथ का जलाभिषेक किया। वहीं कांवरिया और श्रद्धालुओं की सुरक्षा में जिला प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किया गया था। ऐसा कहा जाता है कि 78 साल के बाद यह संयोग बना है कि चौथी सोमवारी को बाबा पर जलाभिषेक करने से राहु ग्रह कट जाएगा, जिसको लेकर बाबा गरीबनाथ धाम में रविवार देर रात के बाद से श्रद्धालु लंबी कतार में लगे हुए थे, जिसके बाद रात 12 बजे से बाबा गरीबनाथ धाम में अर्घा के माध्यम से जलाभिषेक शुरू हो गया, जिसके बाद रात लगभग 2 बजे के बाद स्थानीय श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने लगी। सुबह 7 बजे तक 3 लाख कांवरियों ने जलाभिषेक किया, जिसको लेकर जिला प्रशासन और मंदिर प्रशासन के कर्मी तैनात दिखे। इस दौरान पूरा शिवालय बोल बम और हर हर महादेव के नारे से गूंज उठा। वहीं दूसरी और तीसरी सोमवारी की तुलना में भक्तों का जत्था कम पहुंचा है, लेकिन मंदिर के पुजारी के उम्मीद से 1.5 गुना भक्तों की संख्या रही। बाबा गरीबनाथ मंदिर के पुजारी अभिषेक पाठक ने बताया कि चौथी सोमवारी को भारी संख्या में लोगों की भीड़ जुटी हुई है। आज के सोमवारी बहुत ही खास है। 78 साल के बाद यह संयोग बना है कि आज के दिन सच्चे दिल से बाबा की पूजा करने पर भक्तों पर राहु का असर नहीं होगा। राहु उन भक्तों से प्रसन्न होंगे। कोई सदस्य वहाँ था बोलवे किया, हम लोग तो बोलेंगे नहीं, हम लोग का फेस ठीक करा देना चाहिए। देखिए, भक्तों का उत्साह की बात करें तो उसका तो कोई अंत ही नहीं, इतना उत्साह है ताकि दिन प्रतिदिन भीड़ यहाँ बढ़ती जा रही है। बाबा हमारे मनोकामना लिंग है और लोगों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस कारण से दिन प्रतिदिन भक्तों की आस्था बाबा के प्रति बढ़ती जा रही है और भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। लगभग 1 से 1.5 लाख की संख्या में जलाभिषेक अभी तक हुआ है और लोकल भक्त अभी बाकी है। ये लोकल भक्त का भी लगातार जलाभिषेक 7:30 बजे से होगा, जो कि शाम तक जलाभिषेक होते रहेगा। मुजफ्फरपुर वासी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारे कांवरिया भाइयों की सेवा में लगे रहे हैं और हम लोगों की बात मान के सुबह 7 बजे के बाद जलाभिषेक किए हैं। उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बाबा गरीबनाथ की कृपा बना रही साईं। और कांवरिया भक्त जो हमारे लिए अतिथि देवो भव है, उनके सेवा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुजफ्फरपुर में बेखौफ अपराधियों ने रंगदारी नहीं देने पर सरेआम टॉफी यादव के घर पर चढ़कर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दहशत फैला दिया।
घटना ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के कृष्ण टोली की है। बताया जाता है कि दो दबंगों में लंबे समय से चल रही अदावत में फिर गोलीबारी की वारदात हुई है। टॉफी राय के घर पर बाइक सवार अपराधियों के द्वारा गोलीबारी की गई। टॉफी राय के पिता अनिल राय से पहले 5 लाख रंगदारी मांगी गई। नहीं देने पर गोलीबारी की घटना को अंजाम दे दिया गया। घटना की पूरी वारदात घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें अपराधी का करतूत साफ साफ दिख रहा है। सीसीटीवी में दिख रहा है कि 2 बाइक पर सवार 4 अपराधी टॉफी यादव के घर के बाहर पहुंचकर पहले गाली गलौज करता है, उसके बाद हथियार निकालकर फायरिंग करना शुरू कर देता है। फायरिंग की आवाज से इलाके में दहशत का माहौल हो जाता है। इस मामले में पीड़ित अनिल राय ने शशांक राज उर्फ जॉनसन मौर्य समेत कई अज्ञात को नामजद किया है। पीड़ित परिवार का कहना है कि जॉनसन कुख्यात अपराधी है और करीब 15 दिन पहले ही जेल से निकला है। इधर पुलिस ने अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम का गठन किया है, जो लगातार छापेमारी कर रही है। हुआ था जे हम दरवाजा पर खाना खा के जा रहे थे, तो लगभग 1 बज रहा था। 1 बजे 4 आदमी से आया, वही फायर इस जगह किया। हम गेट वही लगा रहे थे तो ये 2 लबज गाड़ी लाओ, 5 लाख रंगदारी नहीं तो तुमको हत्या कर देंगे। कौन बोला? शशांक उर्फ जॉनसन मौर्य। अच्छा, इनको बोलने दी? हाँ, एक एक। हाँ, फिर उसके बाद भाग गया, गाड़ी स्टार्ट करके फायर किया। फायरिंग भी किया? हाँ, फायरिंग 2 फायरिंग किया। तुरंत फायरिंग किया? हाँ हाँ, उसका खोखा भी दिए हैं। क्या लग रहा है, मतलब हत्या करने की शादी? हाँ, रंगदारी अगर 5 लाख नहीं देते हो तो तुम इधर से उधर बैरिया सब बगल खेत बाड़ी है जाता है, हम किधरों हत्या कर सकते हैं। बोला हत्या कर सकते हैं? हाँ। डर में है आप लोग? डर दहशत में है? दर्शक हम लोगों के खेत बाड़ी है तो हम लोग जाएंगे नहीं। डरे हुए हैं आप लोग? हाँ हाँ। ये काहे कर रहा है ऐसा? क्या कर रहा है, पहले से उससे उसका मतरियावा पहले कुछ अथी किया था, के बाद में हम लोग अथी हो गए। एक बार आउट फायर किया था तो छोड़ दिए थे, और दोबारा में फिर यही निकला है। 15 दिन हुआ है निकला है। 3-4 दिन खूब राउंडिंग किया है, और वही उस दिन शनिवार के रात में आके फायर किया है। रंगदारी पहले मांगा? रंगदारी पहले निकला था तो उस दिन निकला है, 2 दिन के बाद आके रंगदारी का डिमांड किया था। जी, गोली चलाया, 2 फायरिंग किया और बोला कि 5 लाख रुपया नहीं अगर देगा गाली भाली बका तो जान से मार देंगे। बैरिया चांदनी चौक जहाँ भी पकड़ाएगा तहाँ जान से मार देंगे। अच्छा। घर के आसपास शाम सवेरे चक्कर काटते रहता है। अच्छा जी। रीजन क्या है, वजह क्या है? अभी तो नहीं मालूम है कि उसको हमसे क्या दुश्मनी है। हम लोग के तो ऐसा कुछ नहीं है। वो काहे हमको पीछे पड़ा हुआ है वही नहीं जानेगा। अब सब आदमी के जान से तनका हल्का सा बच गए ना तो गोली लग जाता। उस दिन गेटे लगा रहे थे। कौन सब था? जॉनसन मौर्य था। हाँ। और उसके पीछे अन्य 4 गो लड़का था। तो सब कहाँ का है? अभी तो नहीं पता है, ओकरे साथी समाजी है। बिना नंबर प्लेट का बिना नंबर प्लेट का ब्लू कलर का गाड़ी है। वो गाड़ी का नाम वो लड़का जानता है। पहले क्या? कौन गाड़ी है रे? उसका गाड़ी कौन है? पहले पैसा मांगा? हाँ, 5 लाख रुपया। पैसा कौन सी से मांगा, आगे फोन से या सामने? गाली भाली दे रहा था, फायरिंग कर रहा था। निकल घर में से 5 लाख रुपया नहीं देगा तो साले के घुस के घर में हत्या कर देंगे। अभी नहीं हत्या करेंगे, अगर नहीं 5 लाख रुपया 3 दिन में देगा तो बैरिया चांदनी चौक कहूँ पकड़ाएगा तो जान से मार देंगे। ऐसे बोला? हाँ। डरी भी है आप लोग? डरेंगे नहीं भाई, हमको घर में कोई नहीं रहता है। थोड़ा सा बच गए, किसी समय मार सकता है। जब से घटना हुआ है गश्ती गाड़ी बराबर इस मोहल्ले से गुजर रहा है। हम लोग बराबर दिन हो या रात बराबर पेट्रोलिंग कर रहे हैं, बाकी अभी तक नहीं दिखाई दिया है। फायरिंग की घटना में जो हुई है वो पहचान हुई है उसका भी पहचान किया जा रहा है, वीडियो फुटेज से सत्यापित किया जा रहा है। मामला दर्ज कर लिया गया? हाँ, इसका कांड दर्ज हो गया है। आगे इसमें कांड दर्ज हो गया, आगे कार्रवाई चल रहा है। गिरफ्तारी के लिए गिरफ्तारी के लिए बराबर रेड हो रहा है इस पर। मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र के कोलवा स्थित कृष्ण मोहन नगर मोहल्ले में सोमवार को अचानक तेज बदबू फैलने से मोहल्ले वासियों में हड़कंप मच गया। जब बदबू का कारण जानने का प्रयास किया गया तो वहां का दृश्य देखकर सबके होश उड़ गए। एक जानवर ने इंसान का सरा गला कटा हुआ हाथ लेकर मोहल्ले में रख दिया था, जिससे स्थानीय लोग स्तब्ध रह गए।
इस घटना के बाद मोहल्ले वासी गहरे सोच में पड़ गए कि यह कटा हुआ हाथ किसका है और जानवर इसे कहां से लेकर आया है। ऐसे सैकड़ों सवाल उनके मन में उठने लगे, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना अहियापुर थाना को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन में जुट गई। पुलिस के अनुसार सड़े गले हाथ से उठ रही तेज बदबू के कारण जांच करने में कुछ मुश्किलें आई। फिलहाल पुलिस डॉग स्क्वाड की मदद से जांच कर रही है कि हाथ किस परिस्थिति में काटा और वह किसका हो सकता है। साथ ही यह भी पता लगाने का प्रयास हो रहा है कि जानवर इस हाथ को कहां से लेकर आया है। मामले की पूरी जांच चल रही है और पुलिस जल्द ही इस रहस्य से पर्दा उठाने का प्रयास कर रही है। सुबह मतलब कुत्ता के द्वारा वहाँ से मतलब कि लाकर हाथ को वहाँ पे डाल दिया गया है। अच्छा, क्या लग रहा है, आशंका क्या है आप लोगों को? आशंका मतलब कैसे पता है, 10 दिन पुराना मतलब सड़ा हुआ लाश बताती है, हाथ है। बॉडी कहीं और भी हो सकता है, अब ये तो जांच का विषय है, मुझे नहीं। जांच का विषय है। कैसे जानकारी मिला था आपको, क्या जानकारी मिला? कुत्ता के द्वारा मतलब लाया गया है, पब्लिकों द्वारा देखा गया है, तो हमने देखा कि वहाँ कुत्ता लाकर छोड़कर चला गया है। आदमी का हाथ है? क्या चीज़? हाथ आदमी का है ना? हाँ, तो देख के तो हाथ पर वही लग रहा है। पुलिस को सूचना दी है आपको? जी, पुलिस को सूचना दिया गया। देखिए, जो सूचना मिला है वहाँ हम लोग आए हुए हैं, देख रहे हैं कि वो सड़ा गला वहाँ का थोड़ा सा अंग है। वरीय पदाधिकारी को सूचित किया गया है, अग्रिम कार्रवाई जो निर्देशानुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। क्या आशंका है? आशंका क्या लग रहा है सर? मोहल्ले वाले लोग क्या कह रहे हैं? मोहल्ले वाले तो कह रहे हैं कि सड़ा गला कहीं से कुत्ता उठा के लाया है, लोगों के द्वारा देखा भी गया है उसको उठा के कहीं से लाते हुए। हाथ है? हाँ हाँ। आगे इसमें देखिए, जो निर्देशानुसार जो कार्रवाई होगी उसको किया जाएगा। कौन इलाका है सर ये? मुजफ्फरपुर में भाजपा विधायक राजू सिंह के पेट्रोल पंप लूट कांड का खुलासा करते हुए लूटी हुई राशि के साथ एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पिछले हफ्ते रामपुर हरी, मीनापुर और पानापुर ओपी थाना क्षेत्रों में लगातार पेट्रोल पंप की लूट की घटनाएं हुई थी, जिनकी गंभीरता को देखते हुए एडिशनल एसपी पूर्वी शहरियार अख्तर के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। इस टीम में रामपुर हरी थाना, पानापुर ओपी और डीआईयू की टीम शामिल की गई। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस को पता चला कि शाहपुर मोड़ के पास कुछ संदिग्ध मोटरसाइकिल पर खड़े हैं, जो लूट के मामले में शामिल हो सकते हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 3 संदिग्धों को देखा, जो पुलिस को देखकर भागने का प्रयास करने लगे। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 अन्य अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। गिरफ्तार अपराधियों की पहचान मीनापुर पानापुर ओपी के जादू डबरा निवासी धीरज कुमार के रूप में हुई है। पूछताछ में धीरज ने तीनों थाना क्षेत्रों में पेट्रोल पंप लूट की घटनाओं में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। पुलिस ने उसके पास से एक देसी कट्टा, 3 कारतूस, लूटा हुआ 30,000 रुपये और एक मोबाइल फोन बरामद किया है। फिलहाल पुलिस फरार 2 अन्य अपराधियों की तलाश में छापेमारी कर रही है और मामले की गहन जांच कर रही है। एडिशनल एसपी पूर्वी शहरियार अख्तर ने बताया कि धीरज लूटकांड में पहले भी कई बार जेल जा चुका है। हाल के दिनों में जेल से निकलने के बाद वह पेट्रोल पंप को निशाना बना रहा था। इधर पिछले विगत हफ्तों में रामपुर हरी थाना क्षेत्र, पानापुर और काटी थाना क्षेत्र में पेट्रोल पंप की लगातार घटनाएं घटित हुई। इसी संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय मुजफ्फरपुर के द्वारा मेरे नेतृत्व में थानाध्यक्ष पानापुर, रामपुर हरी और डीआईओ के टीम के द्वारा एक टीम का गठन किया गया था। हम लोग लगातार तकनीकी साक्ष्य इकट्ठा कर रहे थे और सूचना भी संकलन कर रहे थे, जिसमें अपराधियों को चिन्हित किया गया था, लेकिन अपराधी पकड़े नहीं जा रहे थे। इसी संदर्भ में तकनीकी आधार पे सूचना भी प्राप्त हुई और लोकेशन भी आ रहा था कि रामपुर थाना क्षेत्र में उसमें से एक अभियुक्त धीरज कुमार, जो मीनापुर पानापुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है, वो शाहपुर मोड़ के पास आसपास में रामपुर क्षेत्र हरी क्षेत्र में जो है मौजूद है। तुरंत थानाध्यक्ष रामपुर हरी को सूचना दी गई। वो उस जगह पे पहुँचे तो वहाँ पे 3 लड़के मोटरसाइकिल के साथ खड़े हुए थे, जिसमें धीरज भी था और 2 अन्य लड़के थे जो मतलब तरियानी क्षेत्र के थे, शिवहर जिला के। तो जिसमें से जब ये इनकी गाड़ी नज़दीक पहुंची तो उसमें
2 मोटरसाइकिल से तो भाग गए और ये धीरज वहाँ पे पकड़ा गया। इसने अपनी जो भी पेट्रोल पंप की लूट की घटनाएं हुई हैं उसमें अपनी संलिप्तता स्वीकार की इसमें। और फिर उसके पास से एक देसी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस, एक मोबाइल और करीब 30,000 रुपया बरामद किया गया है। इनके साथ और कौन-कौन सहयोगी थे लूट वाले? लूट वाले में चिन्हित कर लिया गया है, हम लोग थोड़ा इसको रखें ताकि गिरफ्तारी मतलब आसानी हो जो है। जो रामपुर हरी में जो पेट्रोल पंप की हाँ बिल्कुल 3 था, तीनों एक ही गैंग जो है, जो फुटेज आया है, फुटेज में तीनों एक ही गैंग के सदस्य थे। और ये जो है लड़का जो धीरज है, पिछले साल रिलायंस पेट्रोल पंप है आपको काजींडा में, मनियारी थाना क्षेत्र में, तो अप्रैल महीने में भी एक लूट की घटना को कारित किया था उस पेट्रोल पंप पे। ये लोग खाली पेट्रोल पंप ही को टारगेट करते हैं? नहीं, और भी है, पेट्रोल पंप के अलावा और भी है। इनका आपराधिक इतिहास है धीरज का, और भी आपराधिक इतिहास को खंगाला जा रहा है, लिया जा रहा है। रिकवर तो सब क्या है? रिकवर 30,000 रुपया है और जो है हथियार है, गोली है और मोबाइल है। लूटा हुआ राशि है सर ये? हाँ, लूटी हुई राशि है और भी राशि था, कुछ खर्चा कर दिया है जो है। और जितनी राशि बताई गई है पेट्रोल पंप से कि लूट हुआ है वो उतनी राशि नहीं है, कुछ कम है राशि। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग 1275 अभ्यर्थियों की पुलिस अवर निरीक्षण के पद पर नियुक्ति के लिए नियुक्ति पत्र निर्गत कर रही है। पुलिस मुख्यालय ने पुलिस और निरीक्षक के उन अभ्यर्थियों की सूची को जारी किया है जिन्हें विभिन्न जिलों में भेजा जाना है। इस सूची में किन्नर भी शामिल है। मुजफ्फरपुर के तीर्थ रेंज के आईजी कार्यालय में सोमवार को मुजफ्फरपुर, वैशाली, शिवहर, सीतामढ़ी के 69 कैंडिडेट को आईजी शिवदीप लांडे और सहरसा रेंज के डीआईजी मनोज कुमार के द्वारा नियुक्ति पत्र दिया गया। डीआईजी मनोज कुमार ने बताया कि कुछ कैंडिडेट मेडिकल में अनफिट हुए हैं जिसको अपील में जाना होगा। वहीं नए दरोगा बने अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र मिलने के बाद खुशी की लहर दौड़ गई है। किसी ने इस मेहनत का श्रेय अपने माता पिता को बताया तो किसी ने अपने शिक्षक को। पत्र लेने आई हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्राउड फील हो रहा है अपने आप को। कहाँ से आई हैं? हम सीतामढ़ी जिला से। तैयारी कैसी थी? 3 साल से कर रहे थे तैयारी। 2213 मेरिट में छठे थे, इस बार हो गया। अटेम्प्ट था ये? सेकेंड अटेम्प्ट था। पहली बारी में क्या रहेगा? मेरिट नहीं बना था। जो दूसरे अभ्यर्थी हैं उनके लिए क्या संदेश रहेगा? उसके लिए यही संदेश है कि फिर से आने वाले वैकेंसी इलेक्शन के मद्देनज़र 2000 या 2200 के करीब तो वो लोग जम के मेहनत करें और अपना एक सीट पक्का करें। किसको शरीर देती हैं? हम मम्मी, अपने पूरे फैमिली को, मम्मी पापा भाई बहन को और कोचिंग के जो भी सर थे उनको। लग रहा है, क्या कहें? अच्छा लग रहा है। अभी तो डीआईजी सर से मिल के आ रही हूँ तो वो बोले कि सब ठीक है और बस इतना ही। और अच्छा लग रहा है, बस सब मिल जाए। तैयारी कैसा? तैयारी अच्छी थी तभी सिलेक्शन हो पाया है। पहला अटेम्प्ट में निकाली है? जी, पहला अटेम्प्ट है। क्या मैसेज होगा आप लोगों के लिए, और स्टूडेंट्स? और स्टूडेंट्स को बस यही मैसेज देना चाहूँगी कि अच्छे से पढ़िए। एक बार में नहीं होगा तो भी हिम्मत नहीं हारिए, बार बार कोशिश कीजिए, पढ़ते रहिए। नहीं मन करे फिर भी पढ़ते रहिए और कंसिस्टेंसी बना के रखिए, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। मेहनत कीजिएगा तो ज़रूर होगा। तो पुलिस में सेवा कैसा रहेगा, लोगों के प्रति व्यवहार, क्योंकि पुलिस का एक सभी आम लोगों के बीच में सही नहीं जाता, आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगी कि अब जो भी है लोगों के नज़र में जो भी है, हमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम लोगों की सेवा कर सकें, जिनको जो ज़रूरतमंद है उनके लिए हम सर्विस प्रोवाइड कर सकें। और कोशिश करेंगे कि लोगों की नज़र में अपनी छवि, मतलब पुलिस सेवा की छवि को और बेहतर बना सके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरभि कुमारी सोनी है। कहाँ से हैं? परेशानी हुई आपको? परेशानी तो पूछिए ही मत, परेशानी तो बहुत ज़्यादा हुई है, लेकिन कहते हैं ना कि हर परेशानी के आगे हमारी जीत होती है। तो ये जो जीत है कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उम्मीद देखिए, कई भी चीज़ें हम पहले मेहनत करते हैं, फल पहले तो नहीं चाहिए, हाँ, बट था कॉन्फिडेंस की चीज़ें हो जाएंगी, आसान होंगी। तैयारी कैसा था? तैयारी थोड़ा ठीक था, मतलब तैयारी करना मेरा फर्स्ट टाइम था तो टफ स्पेशली हमको फिज़िकल में लगा, ठीक है, क्योंकि फ़िज़िकल इतना आसान नहीं होता है क्योंकि मेरा वेट थोड़ा ज़्यादा था तो उसमें कम करने में टाइम लगा थोड़ा, ठीक है। तो लास्टली अभी तो अप्रॉक्स 6 मंथ लगा मेरा उसमें, लेकिन बाकी प्रीलिम्स मेन सब सही था, ऐसा कुछ नहीं रहा। लेकिन क्योंकि हम अपने भाई बहन को बोलना चाहेंगे कि क्योंकि हम लोग बहुत बड़े फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं, लोअर मिडिल
क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उन लोगों को बस यही देना चाहेंगे कि वो हिम्मत रखें और तैयारी करते रहें। हौसला रहेगा, मेहनत रहेगा, उनकी जीत होगी और वो जगह पे आज जिस जगह पे हम हैं वो लोग भी उस जगह पे आएंगे। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और अच्छा महसूस होने का बात तो है ही, दूसरा ये कि एक जिम्मेदारी मिली है और ये ऐसी जिम्मेदारी मिली है कि जो हर इंसान का सपना होता है। किसको लीजिएगा इसमें? सबसे पहले इसे अपने माँ पापा को देंगे और स्पेशली अपनी माँ को देंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत करके वो एक बहुत ज़्यादा बड़े जॉब में नहीं है, बहुत छोटे से जॉब में है, तो वो करने के बावजूद भी पटना रखना, चीज़ें करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था उनके लिए, बहुत चैलेंजिंग था, लेकिन फाइनली वो चीज़ें कर ली। और अभी नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है, 87 कैंडिडेट हैं और प्रोसेसिंग कर लिया गया है, शीघ्र इनको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। कुछ लोग मेडिकल में अनफिट हुए हैं, उनको अपील में जाना होगा। कौन सा जिला है इसमें नियुक्ति पत्र देने वाला? इस रेंज में जितने भी ज़िले हैं सभी का है, इसमें शिवहर, सीतामढ़ी, वैशाली, अवधपुर। मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र के पैगंबरपुर कोल्हुआ निवासी दिल मोहम्मद के पुत्र मोहम्मद समीर सड़क दुर्घटना में 18 अप्रैल को घायल हो गया था, जिसे ग्रीन डायमंड इमरजेंसी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने उसके पैर का ऑपरेशन कर स्टील रॉड लगाया, लेकिन उसकी हालत सुधरने के बदले और खराब हो गई। आनन फानन में परिजनों ने उसे बेहतर इलाज के लिए ब्रह्मपुरा स्थित डॉक्टर शशि ऑर्थो एंड ट्रॉमा हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां पर चिकित्सक ने इलाज करने के बदले पैर को ही काट कर हटा दिया। तत्पश्चात शिकायतकर्ता दिल मोहम्मद ने अपने अधिवक्ता SK झा के माध्यम से जिला उपभोक्ता आयोग के समक्ष 2 जुलाई को मुकदमा दायर किया। मुकदमे की सुनवाई आयोग के माननीय अध्यक्ष पीयूष कमल दीक्षित और माननीय सदस्य सुनील कुमार तिवारी के द्वारा किया गया। सुनवाई के पश्चात आयोग ने ग्रीन डायमंड इमरजेंसी हॉस्पिटल एवं डॉक्टर शशि ऑर्थो एंड ट्रॉमा हॉस्पिटल को नोटिस भेजा है, जिसमें दोनों अस्पताल के प्रबंध निदेशक को 9 अक्टूबर को आयोग के समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया गया है। एक्सीडेंट हुआ था हमका बच्चा का, तो उसके बाद ग्रीन डायमंड में गया। ग्रीन डायमंड में जाने के बाद जो है सो वो इलाज सही नहीं कर पाए, स्टील लगाए, स्टील कामयाब नहीं हुआ, इलाज नहीं सही कर पाए, उस कारण से जो है सो हम लोग वहाँ से लेके भागे। अब वो वहाँ से घर हम लोग लेके जाते थे तो नींद क्या दर्द करते थे क्या नहीं, घर जाने के बाद बेचैनी बहुत होता था, तो हम लोग जो है सो उसको फिर लेके भागते थे। वहाँ जाते थे तो जाते वो नींद का सुई देते थे, वो जो से बच्चा मेरा सो जाता था। उस कारण से जो है हमको लोग को नहीं लगा, तो हम लोग वहाँ से लेके आए यहाँ शशि कुमार की हैं बीच बिहारी गली, तो वहाँ जब लाए तो यहाँ ये इलाज 5 दिन का टाइम लिए, 5 दिन में कुछ नहीं हुआ, इलाज क्या करें, तो पैर काट के हटा दिए, एक पैर पर जो है सही होकर रह गया। कितना लड़का का उम्र है? लड़का का उम्र मेरा है 19 साल है। आप आगे क्या चाह रहे हैं? आगे क्या चाह रहे हैं, वही उसका इंसाफ चाहिए हमको। तो आप क्या किए हैं? हम जो है सो कोर्ट द्वारा जो है सो केस किए उनको, बोले लेकिन उन लोग कोई सुनवाई नहीं ले रहे हैं। जी, मामला यह है कि ये हैं परिवादी दिल मोहम्मद, जो कि कोल्हुआ पैगंबरपुर थाना अहियापुर जिला मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। इनका पुत्र है मोहम्मद समीर, जिनको 18/4/2024 को एक स्कॉर्पियो वाले ने उसको धक्का मार दिया था और काफ़ी वह बेरहमी से उसको जो है सो घायल कर दिया था। स्थानीय लोगों के द्वारा उसको ग्रीन डायमंड इमरजेंसी हॉस्पिटल दरभंगा 4 लेन में है, उसमें भर्ती कराया गया, जहां पर चिकित्सकों के द्वारा उसके पैर का ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन करने के पश्चात उसमें स्टील रॉड लगाया गया। स्टील रॉड उसके पैर में ठीक से सेट नहीं किया। उसके लड़के के पैर में बराबर दर्द होता ही था, ये लोग बराबर दौड़ते ही थे, लेकिन अस्पताल के द्वारा सही से जांच नहीं किया गया, सही से इलाज नहीं किया गया। उसके बाद में ये लोग लेकर के आए डॉक्टर शशि ऑर्थो एंड ट्रॉमा हॉस्पिटल ब्रजबिहारी लेन ब्रह्मपुरा मुजफ्फरपुर में। ये डॉक्टर साहब के यहाँ जब लेकर के गए तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर उस बच्चा के पैर को ठीक करने के बदले, उस स्टील को ठीक करने के बदले उसके पैर को काट दिया।
अब वो ऐसा इलाज कर दिए कि वहाँ पर तो जेहू इलाज किया था कि कम से कम उसका पैर बचा हुआ था, स्टील रॉड सिर्फ उसको ठीक करना था। यहाँ पर चिकित्सक के द्वारा स्टील रॉड को ठीक करने के बदले वो पैरे को काट के हटा दिया, मतलब कि न पैर रहेगा और न स्टील रॉड फिर उसमें लगेगा। प्रॉब्लमे को समाप्त कर दिए, बिना पैरे के आदमी बना दिए। जिस बच्चा का 2 पैर का जो लड़का इंसान था, उसके 1 पैर के इंसान जो है सो डॉक्टर साहब बना करके रख दिए। इसके लिए परिवादी दिल मोहम्मद ने मेरे माध्यम से जिला उपभोक्ता आयोग में मुकदमा दायर किए हैं और यह जिला उपभोक्ता आयोग में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम अंतर्गत सेवा में कमी की कोटि की श्रेणी का मामला है, जिसमें दोनों अस्पताल के विरुद्ध में मुकदमा दायर किया गया है और इसमें दोनों अस्पताल पर 45,30,000 रुपये का हर्जाना का इनके द्वारा जो है सो दावा ठोका गया है। मामले की सुनवाई जिला उपभोक्ता आयोग के माननीय अध्यक्ष, माननीय सदस्य के द्वारा किया गया और आयोग काफ़ी गंभीरतापूर्वक इस मामले को सुना और सुनने के पश्चात में प्रबंध निदेशक ग्रीन डायमंड इमरजेंसी हॉस्पिटल और प्रबंध निदेशक डॉक्टर शशि ऑर्थो एंड ट्रामा हॉस्पिटल दोनों को कोर्ट में हाजिर होने का नोटिस दिया गया है। कोर्ट में अगली सुनवाई 9/10/2024 को होना है। केंद्र सरकार द्वारा बिहार से वादा खिलाफी करते हुए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा न दिया जाना बिहारियों का अपमान है। यह बातें कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय सचिव सह मुजफ्फरपुर कांग्रेस प्रभारी अजय कुमार चौधरी ने जिला कांग्रेस कार्यालय तिलक मैदान में प्रेस वार्ता में केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कही। जिला प्रभारी अजय कुमार चौधरी ने कहा कि विगत लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हमारी सरकार बनी तो हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, इसके लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य भर में आमजन से हस्ताक्षर लेकर समर्थन लेने का काम किया, पर आज नीतीश कुमार के समर्थन से केंद्र में टिका सरकार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा न देकर बिहार वासियों के इस समर्थन का उपहास उड़ाया है। इसलिए कांग्रेस ने तय किया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। इसके लिए आगामी 13 या 14 अगस्त को सहूलियत के अनुसार प्रखंड मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन करेगी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी ने बिहार के 38 जिले में जिला संगठन प्रभारी की नियुक्ति की है। मुझे मुजफ्फरपुर जिला कांग्रेस का संगठन का प्रभारी बनाया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार के विशेष राज्य के दर्जे की मांग बहुत पुरानी है। सन 2000 में जब बिहार से झारखंड का बंटवारा हुआ तो जितने भी मिनरल्स थे, खनिज संपदा थी, बड़े बड़े कल कारखाने थे, सारे झारखंड के हिस्से में चले गए। बिहार में कुछ बचा नहीं। वैसी स्थिति में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग हमेशा उठती रही है। सन 2000 में बिहार से झारखंड अलग हुआ। उसके बाद 2005 में बिहार के जो वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, उन्होंने विशेष राज्य के दर्जे की मांग की थी और इसके लिए प्रयास भी उस समय किया था। लोजपा राजद ने भी विशेष राज्य के दर्जे की मांग हमेशा की है। आज का जो हमारा कार्यक्रम है, पूरे सूबे के हर जिले में कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती के साथ बिहार को विशेष राज्य दर्जा देने की मांग केंद्र से करती है। साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आग्रह करती है कि वो अपनी पुरानी बातों को याद करें और जिस सरकार में वो भागीदार हैं दिल्ली में और बिहार में, दिल्ली की सरकार पर दबाव देकर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाने का प्रयास करें। आप सभी जानते हैं कि वर्तमान जो अभी संसद चल रहा था उसमें हमारे प्रदेश कांग्रेस के माननीय अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद जी ने प्रमुखता से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठाई और कांग्रेस प्रतिबद्ध है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा जब तक नहीं मिलेगा हमारा आंदोलन
पंचायत में, प्रखंड में, जिला में और प्रदेश में विशेष राज्य को दर्जा दिलाने के लिए जारी रहेगा। इसी कड़ी में आज बिहार के 38 जिले में संवाददाता सम्मेलन हमारे जो जिले के प्रभारी बनाए गए हैं उनके द्वारा किया जा रहा है। इसके बाद हमारा कार्यक्रम मुजफ्फरपुर जिले के तमाम प्रखंडों में होगा और फिर पंचायतों में इस कार्यक्रम को अमली जामा पहनाने का काम किया जाएगा। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, इसके लिए जितने भी दल यहाँ हैं सबों को यह सोचना होगा, दलीय भावना से ऊपर उठकर, दलगत हित से ऊपर उठकर बिहार के विकास के लिए सोचना होगा और विशेष राज्य के दर्जे के लिए एकजुट होकर मांग करना होगा। जो आंदोलन है वो त्रिस्तरीय है, जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर और पंचायत स्तर पर। पता नहीं किन कारणों से आज केंद्र में सरकार में सहभागिता उनकी है, बिहार में भी वो मुख्यमंत्री हैं, बावजूद इसके विशेष राज्य के दर्जे के लिए उनके तरफ से कोई पहल न होना और सबसे बड़ी बात यह है कि महज कुछ पैकेज के नाम पर बिहार के हिस्से में मिला है, उससे संतुष्ट हो जाना, उनकी चुप्पी कहीं न कहीं यह साबित करती है कि सत्ता के लोभ में और सत्ता के मद में वो आज आंख और कान बंद। 3 श्रेणी में देश के 28 राज्यों को बांटा था, कम विकसित, अति कम विकसित और अपेक्षाकृत विकसित राज्यों की श्रेणी में बांटने का सुझाव दिया था। इस समिति ने राज्य को धन देने के लिए एक नई प्रणाली सुझाई थी जो बहुआयामी सूचकांक प्रणाली पर आधारित थी। इस सूचकांक के आधार पर ही राज्यों को उपरोक्त 3 श्रेणियों में बांटा गया था और निश्चित रूप से जिन राज्यों के अंक 0.6% थे या उससे कम थे, 0.4% थे, उनको कम विकसित और 0.4 से कम अंक वाले राज्यों को अपेक्षाकृत अधिक विकसित वर्ग में डालने की सिफारिश की थी। और हमारा बिहार जहां न कोई कल कारखाने हैं। हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत आने वाले 15 अगस्त तक कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना है। सोमवार को मुजफ्फरपुर में भी इसकी शुरुआत हुई। समाहरणालय स्थित भारत माता नमन स्थल से तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा को पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान तिरंगा यात्रा में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने कहा कि इस तरह के आयोजनों से जनमानस में देश प्रेम का संचार होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा है कि 15 अगस्त तक सभी घर में तिरंगा फहराया जाए, तिरंगा हर घर तक पहुंचे। वहीं भाजपा महामंत्री शशि रंजन ने तिरंगा यात्रा में शामिल सभी लोगों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सबने शपथ ली है कि हम सभी अपने घर पर स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा लहराएंगे और उसकी सेल्फी पोस्ट करेंगे, जिसे लेकर यह तिरंगा यात्रा निकाली गई है। के युवा साथियों ने, सभी धर्म समाज के लोगों ने एकजुट होकर तिरंगा बाइक यात्रा का अभियान का शुरुआत किया है, जो भारत माता स्थल से इमली चट्टी, मारीपुर, गोबरसही होते हुए शहीद प्रमोद स्थल माधोपुर समाप्त होगी। और सभी लोग हैं और हम लोग का आशीर्वाद देने के लिए हम लोग के अभिभावक पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा जी का हम लोग का आशीर्वाद मिला है। क्या कुछ उद्देश्य है? उद्देश्य है कि हम सब खुदीराम बोस जी की ये धरती है और ये तय है कि हम लोग माँ भारती के लिए और अनेक देशभक्तों ने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, उसके सम्मान के लिए हम सभी एक साथ माँ भारती के लिए तिरंगे के सम्मान के साथ खड़े हैं। शशि रंजन सिंह, प्रदेश महामंत्री, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा। तिरंगा यात्रा ये नहीं है, ये देश का स्वाभिमान का झंडा है और यह देश स्वाभिमानी देश है। पूरे विश्व में तिरंगा का एक ऐसा लहर है कि हर घर घर तिरंगा लोग फहराने के लिए, और आज शशि भूषण, हमारे पूर्व मेयर और सारे लोग, आज ये लोग लगे हुए हैं कि हम तिरंगा यात्रा निकाल करके अपने भाई बहनों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब भाई को एक साथ जोड़ करके भारत माता की जयकार करेंगे और भारत समृद्ध, संपन्न और सुशोभित भारत कैसे बनेगा, इसकी कल्पना जो आज से हमारे लोग किए हैं। खुदीराम बोस का आज जो है सो जन्मदिन है। ऐसे अवसर पर शहादत दिवस है आज, ऐसे अवसर पर इस झंडा का प्रदर्शन हो रहा है कि हमारी आज़ादी बिल्कुल सुनिश्चित रहे और जो
जो भारत है वह किसी के कारण खंडित नहीं हो, इसका आज आह्वान किया जा रहा है। सारे नौजवान, सारे भाई, सारे आप पत्रकार बंधु, आप इसी बात के लिए आज यहाँ आए हैं कि भारत माँ की प्रतिष्ठा बिल्कुल आसमान पर रहे और यह देश विश्व गुरु बने, जिसकी कल्पना लोग किया था वह साकार नज़र आ रहा है। हम सब भाई भाई मिलकर के, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई मिलकर के हम लोग भारत माता के समृद्ध और विकसित भारत बनाने की जो कल्पना है उसको साकार। मुजफ्फरपुर के लक्ष्मी चौक स्थित पारस महल में सोमवार को डिज्नीलैंड मेले का शुभारंभ किया गया। नगर विधायक विजेंद्र चौधरी, जदयू नेता अफरीदी रहमान, भाजपा नेता हरिमोहन चौधरी सहित उपस्थित कई गणमान्य लोगों ने विधिवत रूप से नारियल फोड़कर और फीता काटकर इसका उद्घाटन किया। इस मेले का मुख्य आकर्षण मुंबई बाजार है, जिसमें तरह तरह की चीजें सस्ते दामों में उपलब्ध होगी। वहीं बच्चों के मनोरंजन के लिए विभिन्न तरह के झूले, जिसमें ड्रैगन ट्रेन, टावर झूला, मेरी कोलंबस, ड्रैगन जॉइंट व्हील, ब्रेक डांस, ऑक्टोपस झूला और टोरा टोरा लगाया गया है। रोजाना 3 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक मेले का आयोजन होगा, जिसमें कोई भी व्यक्ति मात्र 20 रुपये का टिकट लेकर इसमें प्रवेश कर सकता है और मेले का आनंद ले सकता है। मौके पर नगर विधायक विजेंद्र चौधरी ने आयोजक मेले के सफल संचालन के लिए शुभकामनाएं दी। डिज्नीलैंड के डायरेक्टर अरशद रहमान उर्फ बिट्टू जी ने कहा कि यहाँ कई नए प्रकार के झूले का उद्घाटन हुआ है। मुंबई बाजार का मेला भी लगाया गया है, जहां महिलाओं के लिए तरह तरह के कॉस्मेटिक सामान का दुकान खुला है। लोगों से अपील है कि एक बार जरूर डिज्नीलैंड मेला आए। सुस्ता पंचायत मुखिया मुकेश शर्मा, वार्ड पार्षद गायत्री देवी, वार्ड पार्षद इनामुल हक साहब, वार्ड 1 पार्षद उमेश कुमार, उप मुखिया कृष्ण कुमार वर्मा सहित सैकड़ों गणमान्य लोग उपस्थित थे। साल भी डिज्नीलैंड मेला का शुभारंभ माननीय नगर विधायक विजेंद्र चौधरी जी मुख्य अतिथि के रूप में, माननीय पार्षद है, 1 नंबर के पार्षद है, 2 नंबर भी हैं, माननीय मुकेश शर्मा मुखिया सुस्ता पंचायत, टूटू जी, इनामुल हक वार्ड पार्षद जी सब लोग उपस्थित हुए। नगर विधायक विजेंद्र चौधरी जी के द्वारा आज ओपनिंग हुआ है हर साल की तरह। और यहाँ पर खासकर जो है इस जगह को इसलिए हम लोग चुनते हैं कि यहाँ पर जगह अच्छा है, शहर के भी लोग आ जाते हैं और ग्रामीण एरिया के भी लोग आते हैं। यहाँ बॉम्बे बाज़ार लगता है, जहाँ की सस्ता सुविधा, मार्केटिंग का भी सुविधा है और बच्चे के लिए फुल इंटरटेनमेंट के लिए रंग बिरंग के झूले हैं, जो कि संडे के दिन और आम दिन जो भी बच्चे लोग आते हैं इंटरटेन करते हैं। इसलिए मैं शहरवासी से अपील करूँगा कि वो लोग आएँ, घूमें, आनंद लें। डिज्नीलैंड लक्ष्मी चौक पर पारस विवाह जहाँ शादी विवाह होता है वहाँ आज से चालू हुआ है। तो निश्चित तौर पर शहर के विभिन्न इलाके में इस समय मेला लगेगा सब जगह। तो यहाँ लोग आएंगे, इंटरटेनमेंट करेंगे और विभिन्न सामान भी खरीदेंगे। बच्चों को इंटरटेनमेंट का वो साधन है, झुलवा है, सब पहले भी यहाँ लगा था। हमारी शुभकामना है कि इसको अच्छा से चले, शांति से चले, सब लोग मिल करके इसको सफल बनाएं। मुजफ्फरपुर में पर्यटन स्थल उस तरह का नहीं है, लेकिन डिज्नीलैंड मेला बार बार जो हर जगह पर लगता है, चाहे ओरिएंट क्लब के मैदान में चाहे यहाँ, तो मुजफ्फरपुर के लोगों को एक घूमने फिरने का एक अनुभव मिलता है और ये हम लोग के शहर के गौरव की बात है। हम लोग चाहेंगे कि यह डिज्नीलैंड मेला जो है अच्छा से चले और शांतिपूर्ण ढंग से हमारे शहर के लोग आएँ, इसमें घूमें, यही है। ये हमारे वार्ड में और निश्चित रूप से मेला एक भारत का सांस्कृतिक धरोहर है और मेला लगना चाहिए, चूँकि हर साल मेला में जब लोग जाते हैं, यहाँ डिज्नीलैंड है, इसमें अनेक तरह के सामान मिलते हैं जो आम जीवन में आदमी को हर जगह उपलब्ध नहीं होता है। तो मेला से एक मतलब पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होता है, हर जगह लोगों को घूमने फिरने का मौका मिलता है, इंटरटेनमेंट का मौका मिलता है और ये सांस्कृतिक धरोहर है। मेला लगना भारत का बहुत परंपरा है, हर साल लगता है, तो निश्चित रूप से ये बहुत अच्छी बात है और हमारे वार्ड में है, इसलिए इस मेला खूब चले, लोग सौहार्दपूर्ण ढंग से मेला में आए, घूमे फिरे, खरीदारी करे, झूला का आनंद ले, इंटरटेनमेंट करे, इसकी शुभकामनाएं हम देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरे पूरे न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।